जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26वीं आइनी तरमीम के बाद हकूमत के जश्न जारी हैं। हकूमत फतह के सरूर में, फतह के गरूर में इतराई इतराई फिर रही है और यहीं रुकिएगा। सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम पर ही रोना धोना नहीं, कुछ आंसू बचा के रखिएगा, क्योंकि सुना जा रहा है कि अभी 27वीं आइनी तरमीम भी आनी है और 28वीं आइनी तरमीम भी आनी है। ये सब क्या है और काला सांप कौन है? मौलाना साहब ने काला नाग या काला सांप की अपनी तारीफ की, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने काला नाग को तशबीह दी अदलिया से, और हर कोई काले नाग को अपनी अपनी तारीफें और अपनी अपनी मानी पहना रहा है, फिक्रे लगा रहा है। काला नाग है कौन? इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करनी है कि जाते जाते भी काजी फाइज ईसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हाथ कर गए। बुग़्ज़े इमरान ना गया, इमरान की नफरत ना गई। इतना कुछ कर लेने के बाद भी काजी फाइज ईसा साहब का पेट नहीं भरा और काजी फाइज ईसा ने जाते जाते तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी नजर सानी केस खारिज कर दिया। हालांकि ये इस केस का अब वो फैसला कर ही नहीं सकते थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और जब वो ये केस की समाअत हो रही थी उस वक्त तक सदर मुमलकत, सुप्रीम कमांडर, अल्लाह की शान, क़यामत की निशानी, आसफ अली जरदारी ने दस्तखत भी कर दिए थे, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था आईनी तरमीम का। लेकिन काजी फाइज ईसा हो और उनके सामने तरीके इंसाफ का केस हो और वो इस पर सैर हासिल गम गुस्सा ना उतार कर इसका मक्कू ना ठप्पे, ये हो ही नहीं सकता। ये हैं वो मौजू जिन पर बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 26वीं आईनी तरमीम की। हकूमत के जश्न जारी हैं, हकूमत की मुस्कुराहटें, बाछें खिली खिली हुई हैं। हकूमत इशाइयों, ज़ोहरानों और नाश्तों से थकी और 37 दिन भाग भाग कर जो हकूमत थक गई थी, अब उस हकूमत के अंग अंग में बिजली भरी गई है और हकूमत इस वक्त एक अजीब से फतह के सरूर और गरूर में मुब्तला है। बात आगे बढ़ाने से पहले ये मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये याद रखिएगा, हो सकता है मैं ना हूं, हो सकता है आप ना हो, और अगर मैं ना भी हुआ, आप हुए, या अगर हम दोनों हुए, जिंदगी का कोई पता नहीं, अगर हम दोनों हुए जो आप सुन रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, तो ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, मसलन इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो कुछ हुकूमत कर रही है, पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, नैब के ज़रिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, FIA के ज़रिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, पुलिस के ज़रिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो कुछ भी हुकूमत ये कर रही है, ये इसे भुगतना पड़ेगा सूद समेत। ये ज़हनों में रखिएगा, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इस हुकूमत ने नैब को टूथलेस कर दिया है और नैब के ऐसे कवानीन बना दिए हैं कि नैब कंट्रोल में आ गया हुकूमत के अंदर, वजारत दाखिला के अंडर नैब आ गया है। तो अगला जो हुकूमत का वजीर दाखिला होगा, जब इनका ये बच्चा सिक्का निज़ाम बदलेगा और ये जो जाली हुकूमत बदलेगी, तो अगला जो हुकूमत आएगी वो भी नैब चूंकि वजारत दाखिला के अंडर होगा तो वो खुलकर इस्तेमाल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले हवा में उड़ा दिए और जिस तरह का इलेक्शन कराया और जिस तरह के फैसले किए तरीके इंसाफ के खिलाफ, अगले जो आएंगे वो इसी तरह के इलेक्शन कमीशन से फैसले करवाएंगे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उस वक्त इनकी चीखें, इन चीखों खानों की चीखें आसमान तक पहुंची होंगी और कम अज कम मैं उस वक्त इनके साथ नहीं खड़ा हूंगा। ये आज से मेरा वादा है। चादर चार दीवारी और बुनियादी इंसानी हकूक की जिस तरह पामालियाँ इन्होंने की हैं, माओ बहनों बेटियों तक बातें जिस तरह पहुंचाई हैं, इनके घरों में भी आग लगेगी, ये ज़हन में रखिएगा।
और अब जिस तरह की ये 26वीं आईनी तरमीम करके हुकूमत ने अपने अंडर अदलिया कर ली है, अगली हुकूमत आकर इसी को कंटिन्यू करेगी और इस अपने अंडर अदलिया को इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी और ये रोएंगे। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अब आते हैं कि हुकूमत जश्न में मुब्तला है इस वक्त, बल्कि जश्न मना रही है। आप अंदाज़ा करें ना कि जिनकी 20 सीटें थीं वो जमात हुकूमत वज़ीर आज़म बनाकर बैठी है, और जिनको पता था कि जो नैब और के मुल्ज़म और मुजरम थे वो इक़्तिदार में है, और जो जीता हुआ है वो जेल में है और नाअहल है। और खैर से अब इन्होंने इकट्ठे करके सारे 19-20 के वो सारे लोटे, मुस्लिम शावर और लोटे इकट्ठे करके आईनी तरमीम के लिए भी अक्सरियत पूरी कर ली। तो जश्न तो बनते हैं ना, और अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं जो ये करना चाहते थे। आज 21 अक्टूबर है, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 मई है, आज़ाद अदलिया के लिए 9 मई है आज, और चीफ जस्टिस की चेयर के लिए 9 मई है। आज आज़ाद अदलिया का स्याह दिन है, आज खुद मुख्तार अदलिया का स्याह दिन है, आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के लिए एक स्याह दिन है, आज आइन के लिए एक स्याह दिन है, आइन का एक स्याह दिन है, आज जमहूरियत का एक स्याह दिन है, आज वोट की इज्जत का एक स्याह दिन है। एक नामुकम्मल और अधूरी और फॉर्म 47 की पार्लियामेंट ने लोटों की मदद से शबे खून मार दिया है आज़ाद अदलिया पर। एक नामुकम्मल और अधूरी सेनेट ने लोटों की मदद से शबे खून मारा आज़ाद अदलिया पर, और हुकूमत का जश्न मनाना फतह का गरूर में होना या सरूर में होना बनता है, क्योंकि उसने सारे मकासद पूरे कर लिए। मकसद नंबर 1, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन पाए, ये मकसद पूरा हो गया। अब हुकूमत जिसको चाहेगी चीफ जस्टिस बनाएगी, और या आफरीदी ही का नाम सुना जा रहा है। और अगर मेरा तो ख्याल है, मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी कहा था कि मंसूर अली शाह को अब चीफ जस्टिस बना भी दें तो सुप्रीम कोर्ट के पास रह क्या गया है, सिविल और फौजदारी मुकदमे। लेकिन फिर भी हो सकता है ये रिस्क ना लें, तो या आफरीदी साहब का नाम आ रहा है, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अमीनुद्दीन खान तो फेवरेट हैं हुकूमत के। तो हुकूमत जिससे चाहती थी कि हम जिसको चाहे उसको चीफ जस्टिस बनाए, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन पाए, मकसद पूरा। हुकूमत चाहती थी कि आईनी अदालत या आईनी बेंच बने जिसमें हम जज लगाएं अपनी मन मर्जी के, और वो जज सियासी और आईनी मुकदमे करें हमारी मर्जी के मुताबिक। ये भी पूरा हो गया। तीसरा, अदलिया हमारे ताबे हो। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि जज लगाएं हम, मॉनिटरिंग हम करें और चीफ जस्टिस हम बनाएं, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। चौथा मकसद था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास अर्ज खुद नोटिस का इख्तियार ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी कोई बेइंसाफ़ी होती है, नाइंसाफ़ी होती है, कोई जुल्म होता है, तो चीफ जस्टिस अर्ज खुद नोटिस लेकर केस बुला लेता है। वो अब इख्तियार हाई कोर्ट्स के पास भी ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो ये भी हुकूमत चाहती थी, और हुकूमत चाहती थी सिकंदर सुल्तान राजा कंटिन्यू करें, ये भी आईनी तरमीम के ज़रिए हो गया। लिहाजा हुकूमत फ़तह जो बनती है, हुकूमत जो फ़तह का जश्न मनाना, वो सही मना रही है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है। ये 25 लोग मिलकर पूरी अदलिया चलाएंगे, और इन 25 लोगों में अक्सरियत हुकूमत की है, इस मौजूदा हुकूमत की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। और अगर इनको आसान लफ्ज़ों में बताएं, आपसे बात करें, तो 4 लोग होंगे जो आइंदा अदलिया के फैसले करेंगे: नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी। तो अदलिया आज से रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, FBR है, स्टेट बैंक है, यानी हुकूमत के अंडर एक महकमा है। और अभी रुकिए, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कह रहे हैं ना कि हमने नाक से जहर निकाल दिया, दांत तोड़ दिए। हालांकि ये जो सेनेट कौमी असम्बली वफाकी काबीना, अगर इसको समझा जाए तो इन लोगों ने, यानी एक नाग ने डस लिया आज़ाद अदलिया को, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सुप्रीम कोर्ट को, आइन को, जमहूरियत को, वोट की इज़्ज़त को,
और आज सारा माहौल जहर आलूद है, इतना डसा जहरीला। तो अभी सुना जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है इस वक्त। मज़ीद सख्तियाँ होंगी। अभी भी वो कैद तन्हाई में है, मतलब मुलाकातों पर पाबंदी है। और अब अदलिया तो अंडर आ गई एक तरह से। तो अब इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हो सकता है कि वो फ़ौजी ट्रायल और फ़ौजी अदालतों वाला मामला आ जाए। इसके बाद और आगे 28वीं तरमीम में जो बाकी चीज़ें बची हैं वो आ जाएं। तो एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक तरह से इस वक्त हिसार में है। अब एक सवाल जो $1 मिलियन सवाल है कि ये जो कुछ हुआ है 26वीं आईनी तरमीम, ये होने के बाद हजम हो जाएगी और रावी चैन ही चैन लिखेगा या कुछ होगा? ये वो सवाल है जिस पर अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ है 26वीं आईनी तरमीम के, और वकला ख़िलाफ़ है। अब वकला, अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने एक बड़ी अक्लमंदी की है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चैलेंज हो गया ये 26वीं आईनी तरमीम, तो ये जाएगी आईनी बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। और आईनी बेंच हुकूमत का बनाया हुआ होगा, अपने जजों का। तो लिहाजा ये इस तरमीम को चैलेंज करना और उससे कोई नतीजा निकलना, ये तो एक फजूल बहस है। लेकिन क्या कोई मूवमेंट, कोई तहरीक इतनी चलेगी, पावरफुल होगी कि इसका कोई होगा 19-20? ये अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आइन में 3 सतून थे, हुकूमत, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया। अब 2 सतून हैं, हुकूमत और पार्लियामेंट। आज़ाद अदलिया ख़त्म हो गई है। और जब अदलिया की बात हो तो एक अदलिया का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा और उसका नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। मुझे पता है 95% उसको किस हवाले से याद रखेंगे और 5% किस हवाले से, ये एक अलग बात है। काजी फ़ाइज़ ईसा जाते जाते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, पार्टी इलेक्शन, उसकी नज़रसानी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज वो खारिज कर दी। हालांकि और आज इसी समात के दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र और काजी फ़ाइज़ ईसा में बड़े तल्ख़ जुमलों का तबादला ख्याल भी हुआ। और काजी फ़ाइज़ ईसा खैर जब से चीफ जस्टिस बने किस से नहीं लड़े, किस से उनकी नहीं मुँह मारी हुई, किस किस ने नहीं उनसे बदतमीज़ी की, या किस किस क्या क्या जुमले उन्होंने नहीं बोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस हो, इमरान खान का कोई केस हो, काजी फ़ाइज़ ईसा सुन रहे हों और फिर वो कोई तंज ना करें, कोई तल्ख जुमले ना बोलें, हो ही नहीं सकता। तो आज अली ज़फ़र उनको बता रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, उसके बाद ये केस चूँकि सियासी और आईनी केस है, ये आप सुन ही नहीं सकते, ये आप आईनी बेंच की तरफ ट्रांसफ़र कर दें। तो वो कह रहे थे कौन सी तरमीम, मुझे तो कुछ पता नहीं। वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो यूट्यूबर्स के थंबनेल तक पढ़ लेते हैं, जिनको पता होता है कि कौन किस यूट्यूबर ने क्या उनके खिलाफ बात की, किस यूट्यूबर ने डॉलर कमा रहा है, कौन सा यूट्यूबर क्या कर रहा है, जो हर वक्त मीडिया पे बरस रहे होते हैं, जिनको सारी मीडिया की खबरों का पता होता है। 2 दिन से हैपनिंग हो रही थी और 2 दिन से मीडिया बॉल टू बॉल कमेंट्री, शर्मनाक कमेंट्री दिखा रहा था 26वीं आईनी तरमीम की, और काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे मुझे तो पता ही नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नज़रसानी अपील खारिज कर दी। हालांकि वो इस 26वीं आईनी तरमीम और सदर के दस्तखत और गज़ट नोटिफिकेशन होने के बाद इसको सुन ही नहीं सकते थे। और यही काजी फ़ाइज़ ईसा जब हुकूमत ने अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई थी तो इन्होंने उमर अता बंदियाल को ख़त लिख दिया था कि अब हुकूमत कानून साजी कर चुकी है, खबरदार आपने कोई केस सुना तो। हालांकि उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह, लेकिन इन्होंने रोक दिए केस पर समात करना कि जब तक इसका फैसला नहीं होता उस वक्त तक मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। और यही काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, आईनी अदालती आईनी बेंच बन गया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन की दरख्वास्त खारिज कर दी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। आईनी तरमीम के हवाले से भी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, इस आईनी तरमीम की मज़ामत और रद्द अमल के हवाले से भी,
और बेंच बनाने, जज लगाने, अदलिया को बाकायदा अमली तौर पर अपने ताबे बनाने के हवाले से भी बड़ा कुछ होना बाकी है। एक तमाशा, एक थिएटर, एक सर्कस, जो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। इंजॉय कीजिए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम ने एक बार फिर से इस बदबूदार निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। एक बार फिर से अक्सरियत जो हमारे थे जमहूरियत पसंद, उनकी जमहूरियत जाली निकली, फ्रॉड निकली। अक्सरियत की आइन पसंदी ड्रामा निकली और अक्सरियत की वोट की इज्जत ढकोसला निकली। और एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम के 37 रोज़ा सर्कस, थिएटर और तमाशे ने बता दिया कि सब माया है। इस कुटिया पे ये लिखवाया है, सब माया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।